हेलो स्टूडेंट्स, माता कृष्णावंती महाविद्यालय की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए भाग प्रथम की हिंदी साहित्य की प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य पुस्तक के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास के पदों का अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास के पदों का अध्ययन करने से पूर्व हम उनका कुछ संक्षिप्त सा जीवन परिचय कर लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु संवत 1680 में हुई थी। इनकी मृत्यु के बारे में एक दोहा भी प्रचलित है जो कि है संवत 1680 असी गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। इनके पिता का नाम आत्माराम था तथा इनकी माता का नाम हुलसी था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इस कारण इनके गुरु नरहरि दास जी ने इनका पालन पोषण किया था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। ये अपने गुरु के साथ काशी आ गए थे और महात्मा शेष सनातन की पाठशाला में 15 वर्ष अध्ययन कर शास्त्र पारंगत हुए थे। इनके गृहस्थ आश्रम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब इन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया तो इनकी जो आसक्ति है वो पत्नी के प्रति बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। एक बार जब इनकी पत्नी मायके चली गई तो ये भी उनके पीछे पीछे उसके मायके में चले गए थे। इनकी इस प्रकार की भावना को देखकर इनकी पत्नी ने इन्हें मार्मिक वाक्य कहे। इस कारण इनका जो पत्नी प्रेम है वो ईश्वरीय प्रेम में परिवर्तित हो गया। इनकी जो विरक्ति के बारे में हमें जानकारी मिलती है तुलसी चरित्र से, गोसाई चरित्र से तथा प्रियादास की भक्त माल से। इनसे हमें तुलसीदास के विरक्ति भाव का पता चलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख ग्रंथों के बारे में। तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख ग्रंथों की चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं। तुलसीदास जी ने जो मुक्तक काव्य लिखे हैं, इनके मुक्तक काव्यों में कवितावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक, बरवै रामायण तथा रामाज्ञा प्रश्नावली को गिना जाता है। इनके प्रबंध काव्यों में रामचरितमानस, रामलला नहचु, पार्वती मंगल तथा जानकी मंगल को गिना जाता है तथा गीति काव्य की श्रेणी में आते हैं विनय पत्रिका, गीतावली तथा कृष्ण गीतावली। इनकी जो ये विनय पत्रिका है ये पद शैली में लिखी गई रचना है। कवितावली जो है, कवितावली लिखी गई है कवित शैली में और गीतावली लिखी गई है कवित सवैया शैली में। जो रामचरितमानस है इसकी रचना दोहा चौपाई शैली में की गई है। दोहावली नाम से ही स्पष्ट है। इनकी जो दोहावली जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, दोहावली जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दोहावली दोहा शैली में लिखी गई रचना है। और बरवै रामायण, जो बरवै रामायण है उसकी रचना बरवै शैली में की गई है। इनके अलावा जो रामचरितमानस है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, बरवै रामायण है तथा रामलला नहचु, ये जो सारी रचनाएं हैं इनकी जो भाषा है वो अवधी है। रामचरितमानस, रामलला नहचु, रामचरितमानस, रामलला नहचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल तथा बरवै रामायण, इन सब की भाषा
अवधि है, तथा गीतावली, कृष्ण गीतावली और कवितावली, उसके बाद है विनय पत्रिका तथा दोहावली और वैराग्य संदीपनी। ये जो रचनाएं हैं, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, इनकी जो भाषा है वो ब्रिज भाषा है। तो ये रचनाएं जो हैं ब्रिज भाषा के अंतर्गत लिखी गई रचनाएं हैं। तो ये हो गया कुछ सामान्य परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी का तथा कुछ परिचय उनके प्रमुख ग्रंथों का। नेक्स्ट हम हमारी पुस्तक के अंतर्गत जो विनय पत्रिका के प्रमुख पद दिए गए हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहला जो पद है वो है राम जप राम जप राम जप बावरे। अब इसका कि जैसे शुरू में मैं बता दूं कि इस अवतरण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो संसारिकता से ग्रस्त लोग हैं, मतलब जो लोग संसार में उलझ गए हैं, उनको श्री राम जी का नाम जपने के लिए वो कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? राम जप राम जप राम जप बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साध रे, ग्रसे कल रोग जोग संजम समाध रे, भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो है बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे, जग नभ वाटिका रही है फल फूल रे, धुआं कैसे धौर हर देख तूने भूल रे, राम नाम छाड़ी जो भरोसा करे और रे, तुलसी परोसो त्याग मांगे कूर कौर रे। इसके अंतर्गत संसारिकता को त्याग कर भगवान श्री राम का नाम जपने के लिए कहा गया है। राम जप राम जप राम जप बावरे, बावरे यानी हे पागल व्यक्ति, अविवेकी व्यक्ति, तू श्री राम का नाम सुमिरन कर ले। बावरे यानी अविवेकी, विवेकहीन व्यक्ति अपने विवेक को त्याग और राम नाम का जाप जो है करता रहे, राम नाम को जप ले। घोर भव नीर निधि, घोर यानी भयानक और भव नीर निधि यानी भव क्या होता है? संसार। तो संसार रूपी ये जो सागर है, निज यानी अपनी। तो यहाँ पर कवि तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि राम नाम रूपी जो नाव है, जो तेरी अपनी नाव है, उसमें बैठकर ही तू इस घोर यो भयानक ये जो संसार है इससे पार उतर सकता है। मतलब श्री राम रूपी जो नाम की नाव है वही तुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतार सकती है। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साध रे, मतलब श्री राम के नाम रूपी जप का जो सिर्फ एक ही साधन है, एक ही उपाय है जिससे कि सारी रिद्धियों सारी सिद्धियों को साधा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ग्रसे कल रोग जोग संजम समाध रे, यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि जीवन में कितनी भी उन्नति, कितनी भी सिद्धि प्राप्त कर लो, क्योंकि योग संयम समाध इन सभी साधनों को किसने ग्रस लिया है, किसने ग्रसित कर लिया है? काल रूपी रोग ने। मतलब हम सिर्फ राम नाम के द्वारा ही सारी रिद्धियों सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी योग संयम समाधियां हैं ये इन सबको काल रूपी रोग ने ग्रसित कर लिया है। आगे हम पढ़ते हैं, भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। मतलब पोच क्या है? बुरा। पोच का मतलब है बुरा। दाहिने के बाद बाम, बाम यानी वाम और वाम यानी बायां। मतलब इस संसार के अंदर जो भी भला हो बुरा हो, उल्टा सीधा हो, दायां हो या बायां हो,
राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे, मतलब इस संसार के अंतर्गत हर प्रकार के कार्यों का जो अंत होता है वो किससे होता है? सभी का अंत राम नाम से ही करना पड़ेगा। मतलब इस संसार के जो सभी कार्य हैं उनका जो अंत है वो किससे होगा? केवल राम नाम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। चाहे वो कार्य भले हों, बुरे हों, दाएं हों या बाएं हों, प्रत्येक कार्य को करने के लिए राम नाम का जाप करना आवश्यक है। जग नभ वाटिका, जग यानी संसार, नभ रूपी आकाश रूपी, वाटिका का मतलब वाटिका, रही है फल फूल रे। ये जो संसार है वो आकाश में फले फूले दिखने वाले बगीचे के जैसा है। तो कैसा है वो बगीचा जो हमें आकाश में दिखाई देता है? मतलब हमें बादल दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते हैं, वहाँ पर फैला हुआ एक पूरा संसार दिखाई देता है, लेकिन उसमें कहीं भी वास्तविकता नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार संसार में एक वाटिका दिखाई देती है वो मिथ्या है, वो झूठी है, बिल्कुल वैसे ही ये जो संसार है ये भी कैसा है? ये मिथ्या है। धुआं कैसे धोरहर, देखी तूने भूल रे। धोरहर का मतलब है महल। धुएं के महलों की तरह क्षण क्षण में दिखने वाले और मिटने वाले इन सांसारिक पदार्थों को देखकर तुम राम नाम को ना भूलना। मतलब धुएं के जो महल हमें आकाश में दिखाई देते हैं वो कभी दिखते हैं, कभी मिट जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये सांसारिक पदार्थ हैं जो अभी हैं, कल नहीं होंगे। तो इन पदार्थों के कारण तू राम नाम को मत भूल, उसको विस्मृत मत कर। राम नाम छाड़ जो भरोसा करे और रे। तुलसी परोसो त्याग मांगे कूर कोर रे। कूर का मतलब यहाँ पर है कुत्ते से और कोर है टुकड़ा। यहाँ पर हमें तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि जो राम नाम को छोड़कर किसी और का भरोसा करता है, मतलब राम नाम को, मतलब भगवान के नाम को छोड़कर अगर संसारिक मोह माया पर हम ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि वो ऐसे मूर्ख के समान हैं जो कि परोसे गए सम्मान पूर्वक जो भोजन परोसा गया है उसको त्याग रहा है और कुत्ते की तरह क्या कर रहा है? मांगता फिर रहा है, एक एक टुकड़े के लिए घर घर मांगने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं हमें कि अगर हम राम नाम को छोड़कर किसी अन्य संसारिक वस्तुओं पर भरोसा कर लेते हैं तो हमारे लिए जो सम्मानपूर्वक त्यागा हुआ, सम्मानपूर्वक जो भोजन परोसा हुआ है उसको त्याग देने के समान हम कार्य कर रहे हैं। फिर हमें कुत्ते की तरह दर दर भटकना पड़ेगा और जीवन से मोक्ष की प्राप्ति तब हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में राम का नाम जपते चलो। इस पद के अंतर्गत जो क्या हमें दिखाई देता है कि श्री राम जी भक्ति के लिए आस्था की भावना को व्यक्त कर रही हैं। पूरी निष्ठा के साथ श्री राम का भजन करने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए हमें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि संसार के जो सारे सुख हैं वो रिद्धि सिद्धियों से मिलते हैं। और रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति कैसे होती है? राम का नाम जपने से होती है। इसलिए राम का नाम जपते हुए रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति के लिए कहा गया है। इसके अंतर्गत हमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार तथा रूपक अलंकार दृष्टिगत हो रहे हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे दूसरे पद की तरफ। दूसरा पद है ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भगत सुर सरिता आस करत ओस कण की धूम समूह निरख चातक ज्यों तूषित जान मति घन की नहीं तह शीतलता न वारी पुनिहानि होती लोचन की ज्यों गच कांच बिलोक की सेन जड़ चाह अपने तन की
टूटत अति आतुर हार बस। टूटत अति आतुर हार बस, छत बिसार आनन की। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति जन की। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निज पन की। इस अवतरण में, जो कि विनय पत्रिका से लिया गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? वो अपने आराध्य के सामने दीनता का प्रदर्शन करते हुए अपने उद्धार की प्रार्थना इस पद में कर रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे मन की कुछ ऐसी मूढ़ता है, मूर्खता है। मूढ़ता का मतलब यहाँ पर क्या है? मूढ़ता का मतलब यहाँ पर है मूर्खता, मन की, यानी मेरे मन ने ऐसी मूर्खता कर दी है कि परिहरि यानी त्याग कर, सुर सरिता क्या है? गंगा नदी, जो देव नदी है गंगा, और आस करत, आस मतलब आशा करता है, ओस कण की, ओस की बूंदों की। मेरे मन ने इतनी ज़्यादा मूर्खता कर दी है कि राम की भक्ति रूपी गंगा नदी को त्याग कर अब ओस की बूंदों से प्यास बुझाने की कामना कर रहा है। मतलब मुझे अधिक प्राप्त हो रहा था, राम की भक्ति करने से मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो रहा था, लेकिन मैंने राम की भक्ति को त्याग दिया, तज दिया, और ये जो ओस की बूंदें हैं, यानी ये जो सांसारिक मोह माया से अब मैं मोक्ष की प्राप्ति की उम्मीद लगाए बैठा हूँ। आगे क्या कहते हैं तुलसीदास जी? धूम समूह निरखी चातक ज्यों, त्रसित जान मति घन की। धूम का मतलब है धुआं, समूह मतलब धुएं का एक गुबार बन जाना। निरखी, निरखी मतलब देख कर। चातक, चातक कौन होता है? पपीहा। त्रसित, तृष्णा, प्यास, और मति यानी बुद्धि, और घन की मतलब बादलों की। तो धुएं के समूह को देखकर पपीहा जैसे यह समझ लेता है कि वो बादल हैं, वो उन्हें धुएं के गुबार को पपीहा बादल समझ बैठता है और उसकी तरफ देखकर अपनी प्यास बुझाने की अभिलाषा रखता है। इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं कि धुएं के समूह को बादल समझकर पपीहा धुएं के समूह को क्या समझ लेता है? उसकी बुद्धि में उसे ये लगता है कि ये बादलों का समूह है। इस कारण पपीहा उसकी तरफ देखता रहता है, ताकि अब उससे पानी बरसेगा और उसकी जो प्यास है वो समाप्त हो जाएगी। निरखी यानी उसकी ओर देखता रहता है, टकटकी लगाकर उसे लगातार देखता है और प्यास बुझाने की कामना करता है। नहीं तह शीतलता न बारी, बारी यानी पानी, जल, पुनि हानि होत लोचन की। मतलब उससे बादलों की तरफ, अब बादलों की तरफ वो देख रहा है, लेकिन वो क्या है? वो तो धुएं का गुबार है। तो उस धुएं के गुबार की तरफ देखने से ना तो उसे शीतलता का यानी कि ठंडक का आभास होता है, ना ही वहाँ से उसे जल प्राप्त होता है, अर्थात उसकी प्यास भी नहीं बुझ पाती है। पुनि हानि होत लोचन की, अब ना तो शीतलता मिली ना जल मिला, इसके अतिरिक्त उल्टा क्या हो गया? उसकी आँखों को व्यर्थ ही कष्ट पाना पड़ा। पुनि हानि होत यानी कष्ट हुआ, किसका? लोचन की, उसकी आँखों को कष्ट सहन करना पड़ा। ज्यों गच कांच बिलो की, सेन जड़ छाह अपने तन की। यहाँ पर सेन से आशय है बाज, और गच का मतलब है फर्श। जिस प्रकार कांच के फर्श में, बिलो की मतलब देखकर, सेन यानी बाज, जड़ छाह, छाह मतलब अपनी ही परछाई को, अपने तन की परछाई को, जिस प्रकार बाज कांच के फर्श में अपनी ही परछाई को देखकर टूटत अति आतुर आहार बस,
आहार यानी आहार, भोजन। आहार का अर्थ है भोजन। क्षति मतलब क्षति, विसार मतलब भूल कर। तब वो बाज क्या होता है, अपनी ही छवि को जब देखता है तो भूख से व्याकुल होकर, आहार बस का मतलब आहार है भोजन के वश में होकर, आतुर व्याकुल होकर उस पर टूट पड़ता है। उसी को क्या करने लगता है, अपना निशाना बना लेता है, क्षति विसार आनंद की। और इस बीच उसे यह ध्यान नहीं रहता है, वो इस चीज़ को विसार देता है कि इस कार्य में वो खुद की ही चोंच की क्षति कर रहा है, अर्थात स्वयं को ही नुकसान पहुंचा रहा है। आगे देखते हैं, कह लो कहूँ कुचाल कृपा निधि। कुचाल, कुचाल मतलब बुरा आचरण, जानत हो गति जन की। यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि हे कृपा निधि, हे कृपा के सागर, हे दया निधान, मैं इस मन की अनुचित यानी कि गलत चालों को, बुरे आचरण का, इनका कह लो कहाँ तक वर्णन करूं। मैं अपने मन के बुरे आचरण का कहाँ तक वर्णन करूं। जानत हो गति जन की, आप तो अंतर्यामी हैं, इसलिए आप मुझ सेवक के मन की जो बात है वो अच्छे से जानते हैं। तुलसीदास प्रभु हर हो दुस्सह दुख। दुस्सह मतलब असहनीय, हर हो मतलब हर लीजिए। हे प्रभु, मेरे मन के असहनीय दुखों को आप हर लीजिए। करहु लाज निज पन की। निज मतलब अपनी, और पन मतलब अपनी प्रतिज्ञा की। तो आपने क्योंकि मेरी रक्षा करने की, मेरे उद्धार करने की प्रतिज्ञा की थी, तो अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हुए, उसकी लाज रखते हुए मेरे भयंकर दुखों को हर लीजिए। ये जो पद है, इस पद में गोस्वामी जी ने क्या कहा है कि जो मन है उसके अज्ञानतापूर्ण व्यवहारों का वर्णन इसमें तुलसीदास जी ने किया है। तुलसीदास जी यहाँ ये समझा रहे हैं कि स्वार्थ सिद्धि के कारण हम जो भी कार्य करते हैं, तो स्वार्थ के वशीभूत वो कार्य करने से जिस प्रकार बाज को हानि उठानी पड़ी, बिल्कुल वैसे ही हमें हानि उठानी पड़ती है। लेकिन स्वार्थ सिद्धि के कारण हम अपनी ही हानि से अनजान रहते हैं। द्वितीय, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ये बता रहे हैं कि हमें अपने मन के छल, कपट, स्वार्थ, इन सब दुर्गुणों को त्यागना होगा, तभी हमारा उद्धार जो है संभव हो पाएगा। तृतीय हम देखते हैं, इसमें अलंकार कौन कौन से हैं। इसमें हमें अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उदाहरण अलंकार तथा भ्रांतिमान अलंकार दृष्टिगत हो रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे तृतीय पद की तरफ। तृतीय पद है, केशव कहने जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र हरि, समझी मन ही मन रहिए, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तन बिन लिखा चितेरे, धोए मिटई न मरे भीति, दुख पाइए एह तन हेरे, रबिकर नीर बसै अति दारुण, मकर रूप तेह माही, बदन हीन सो ग्रसै चराचर, पान करन जे जाही, को कह सत्य झूठ कह को, जुगल प्रबल को मानै, तुलसीदास परिहर तीन भ्रम, सो आपन पहचानै। इस पद के अंतर्गत तुलसीदास जी ईश्वर की माया को विचित्र बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम अपने आत्मज्ञान को जगाकर ही परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। आत्मज्ञान कैसे जगेगा, मतलब सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, केशव
कहीं न जाए का कहिए, कि हे केशव कहीं न जाए का कहिए, कि आपकी माया के संबंध में कुछ भी कहा नहीं जा सकता का कहिए। अब इस संबंध में हम अज्ञानी क्या बात करें, अर्थात आपकी जो माया है, जो संसार आपने रचा है, उसके बारे में हम अज्ञानी क्या कह सकते हैं। देखत तब रचना विचित्र, हरि समझो मन ही मन रहिए। मतलब इस संसार रूपी ये जो आपकी विचित्र रचना है, समझी मन ही मन रहिए, इसको हम देखकर भी कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। मन ही मन रहिए मतलब हम केवल मन ही मन में इस संसार की विचित्रता को देखकर, आपकी रचना को देखकर उसका मन में ही चिंतन करते रहते हैं। शून्य भीति पर चित्र, मतलब जिस प्रकार एक शून्य खाली साफ भीति यानी जगह पर चित्र की रचना की जाती है, उसी प्रकार आपने भी इस शून्य, यहाँ पर शून्य का अर्थ हो जाएगा फिर से आकाश, आकाश रूपी स्थान पर चित्र की रचना की है, जिसमें ना तो रंगों का, मतलब बिना रंग के आपने चित्र की रचना की है, तन बिन, बिना किसी आकृति को देखे। ये चित्र क्या है, ये सृष्टि है, मतलब बिना रंग के, बिना किसी आकृति को देखे आप जैसे चितेरे, चितेरे यानी चित्रकार, महान चित्रकार ने ही इस आकाश रूपी स्थान पर इस सृष्टि की रचना की है। धोए मिटे न मरे भीत, ये जो है, ये चित्र आपके द्वारा बनाया गया है, वो धोने पर नहीं मिटता है, न मरे भीत, ना ही यह धुलता है, न नष्ट होता है, न मरता है। दुख पाइये एह तन हेरे, मतलब ऐसी सृष्टि की रचना की गई है जो कि नष्ट नहीं होती है। लेकिन इस संसार में जो यह, मतलब यहाँ इस जगह पर, इस संसार में तन हेरे, अपने शरीर को देख देख कर इसी शरीर के लिए ही संसारिक प्राणी दुख प्राप्त करता रहता है। मतलब नश्वर शरीर के लिए अनेक प्रकार के कष्ट जो है उठाता रहता है, फिर भी क्या होता है, फिर भी वो मनुष्य मृत्यु से डरता रहता है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ लेते हैं। रविकर नीर बसे अति दारुण, रविकर क्या है, सूर्य की किरणें हैं, नीर यानी जल, सूर्य की जो किरणें हैं, बसे अति दारुण, मकर का मतलब है यहाँ पर मगरमच्छ से, सूर्य की किरणें जो है अत्यंत विस्तृत, दारुण मतलब बहुत दूर तक फैली हुई जल राशि में पड़ती हैं, जिसमें कि भयंकर मगरमच्छ निवास करता है। इसका मतलब ये है कि इस संसार में सूर्य की किरणें, ज्ञान रूपी चेतना भी अवस्थित है, यहाँ पर उपस्थित है, और यहीं पर माया रूपी मगरमच्छ भी निवास करता है। दोनों ही चीज़ों का निवास जो है इस चेतना के अंतर्गत विद्यमान है। इस शरीर में दोनों ही चीज़ें व्याप्त हैं। बदनहीन सो ग्रसे चराचर, बदनहीन से क्या मतलब है, बिना मुख का। यहाँ पर यह कह रहे हैं कि मुख विहीन मगर उन सभी जीवों को ग्रस लेता है। इसका अर्थ है कि संसार रूपी सागर में माया रूपी मगरमच्छ रहता है, और ये जो माया है वो सारे जीवों को ग्रसित कर लेती है। पान करन जे जाहिन, जो भी इस जल को पीने आता है। भावार्थ यह है कि माया रूपी जो मगर है, जिसका मुख हमें दिखाई नहीं देता है, वह माया रूपी मगरमच्छ, वो जो माया रूपी मगरमच्छ है, वो इस संसार में जो भी लोग पान करने आए हैं, उस जल को पीने आए हैं, अर्थात इस संसारिक जीवन में जो निवास करने आए हैं, तो माया रूपी मगरमच्छ
उन सब को जकड़ लेता है। मतलब इंसान सांसारिक मोह माया में ही जकड़ा रहता है, जबकि उसके अंतर्गत क्या है, ये सूर्य की किरणें हैं, अर्थात ज्ञान रूपी चेतना भी है। लेकिन माया से ग्रसित होकर, माया के जंजाल में पड़कर वो उन ज्ञान रूपी चेतना को नहीं देखता है और उसको माया जो है ग्रसित कर लेती है। कोऊ कह सत्य, झूठ कह कोऊ। कोई तो इस चीज को सत्य मानता है और कोई इसे झूठ कहकर ठुकरा देता है। जुगल प्रबल कोऊ मानै, और कुछ लोग जुगल यानी युगल, युगल जोड़ा, इस दोनों को ही, इन दोनों को ही क्या मानते हैं, प्रबल मानते हैं, सत्य मानते हैं। अर्थात सब लोग अपनी बुद्धि के अनुसार ही बातें करते हैं। तुलसीदास परिहरै तीन भ्रम, परिहरै का मतलब त्याग कर, आपन मतलब खुद को। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग इस संसार के 3 प्रकार के भ्रम यानी निश्चय, मिथ्या और संशय, इन तीनों चीज़ों को अगर कोई मनुष्य त्याग देता है, सो आपन पहचान है, तभी वो खुद को पहचान सकता है, अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है तथा आत्मज्ञान से संपन्न होकर ही उस परमात्मा से साक्षात्कार किया जा सकता है। यहाँ पर तुलसीदास जी इस पद में हमें क्या बता रहे हैं कि मन के अंदर जो भी भ्रम है उन सब को त्याग कर इस माया रूपी मगरमच्छ से बचा जा सकता है और सूर्य रूपी ज्ञान चेतना के द्वारा ही परमात्मा से साक्षात्कार किया जा सकता है। इस पद के अंतर्गत हमें अनुप्रास अलंकार, मन ही मन और को जो शब्द हैं वहाँ पर यमक अलंकार, शून्य भीति पर चित्र रंगनाही में रूपक अलंकार तथा इसके अतिरिक्त विभावना और रूप कातिशयोक्ति अलंकार दृष्टिगत हो रहे हैं। इस पद में तुलसीदास जी ने ज्ञान चेतना के साथ साथ भक्ति भावना पर भी बल दिया है। आज के लिए हम इन्हीं 3 पदों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।